हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, यानी कि पीजे की। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस पर क्यों ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे जो कोई भी कमेंट आता है उसमें से 90% जो कमेंट है, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं वो होते हैं पीजे के बारे में कि सर हमें ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, या फिर सर हमें पीजे में इसमें डिफ़िकल्टी, इस चैप्टर में फार्मेसी एक्ट में डिफ़िकल्टी, इसमें उसमें ऐसा आप बताते ही रहते हैं। तो मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ कई पहले 2 चैप्टर पर, जो कि थे फार्मेसी एक्ट और एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप वो भी एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपकी बिल्कुल सारी क्यूरीज सॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पॉइजन एक्ट 1919 की, जो कि एज़ पर कुचेकर बुक 10th नंबर का चैप्टर है। मैंने ये बुक आपको सभी को रिकमेंड की थी कि कुचेकर जो है बेस्ट बुक है पीजे के लिए, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड ईयर डी फार्म के लिए। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको इसमें सब कुछ बता देने वाला हूँ। वैसे तो मेन इसमें 2 ही पॉइंट आते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव, और जो सेकंड है वो है पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, जिसमें कि टोटल चैप्टर कवर हो जाता है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट आपके फिक्स यहाँ पर 2 या 4 मार्क है, जो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो वो आपको मिल सकते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी, यानी कि यहाँ पॉइजन की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो हम उसी की बात करेंगे और आप उसे कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। उसमें से बस आपको 4 या 3 ही नेम आपको यहाँ पर याद रखना है। बिल्कुल सिंपल है। लिस्ट ए में आप ए वाले सारे नाम याद रख लीजिए, एकोनाइट, एकोनिन, आर्सेनिक, एट्रोपिन, बेलाडोना, ऐसे जितने भी नाम है आप सिंपली याद रख लीजिए। और सेकंड में जो आते हैं वो कार्बोलिक एसिड, जिंक क्लोराइड, इसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड, ये सब कुछ नाम आप पढ़ लीजिए। तो यही आपके 2 से 4 मार्क आपके फिक्स हो जाते हैं द पॉइजन एक्ट 1990 में। अब इसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी आपके 2 मार्क बिल्कुल फ्री में है। ऐसे कई मार्क्स है पीजे में जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग दिस एक्ट वॉज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजीशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। यानी जैसे हम समझ जाना चाहिए हमने कि पॉइजन एक्ट है तो कुछ पॉइजन से ही रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है। तो जो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ये एक्ट आया किस लिए, क्या इसका उद्देश्य है बनाने का। तो इसका उद्देश्य ये है, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ पास हुआ था यह एक्ट कि जो भी पॉइजन का रेगुलेशन है या फिर कंट्रोल है या फिर इंपोर्ट है, पोजीशन है, उन पर कुछ कंट्रोल लाने के लिए या फिर उन्हें रेगुलेट करने के लिए। अब इंपोर्ट मतलब आपको सभी को पता होगा, बाहर से कुछ मंगाना, और पोजीशन मतलब अपने पास रखना। कोई भी चीज़ अगर आप अपने पास रखते हैं जिसे हम पजेस कहते हैं, यह पोजीशन बताया गया है। और सेल ऑफ एनी पॉइजन, यानी कि कोई भी पॉइजन बेचना या फिर उसका सेल करना, इस पर कंट्रोल लाने के लिए ये एक्ट आया गया है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें 90% ऑफ चैप्टर यहाँ कवर हो जाता है, वो है पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। तो इसमें मतलब डिफरेंट 3 पॉइंट्स है, जो कि आपको इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है या फिर 3 भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। पर आप इसे डरिए मत, ये बिल्कुल बड़ा देख के 1 या 2 पेज में आंसर दिया गया है, तो आप ये बड़ा देख के डरिए मत। बिल्कुल मैं सिंपल आपको ये कर देता हूँ कि आपको इसकी स्टडी कैसी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, जो कि पहला पॉइंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोजीशन का जो मतलब होता है वो है अपने पास रखना। तो पोजीशन फॉर सेल का मतलब होगा अपने पास कुछ चीज़ बेचने के लिए रखना, यानी आप कोई भी चीज़ अपने पास रखते हैं बेचने के लिए, उसे कहते हैं हम पोजीशन फॉर सेल। और जो सेकंड आता है सेल ऑफ एनी पॉइजन, यानी कोई भी पॉइजन बेचना। तो अब ये रेगुलेट कौन करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेट द पोजीशन फॉर सेल एंड द सेल वेदर होलसेल और रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइजन। तो यहाँ पर जैसे कि पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो भी पोजीशन फॉर सेल और सेल है कोई भी पॉइजन का, वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेट करती है। फिर वो होलसेल हो, रिटेल हो, कोई भी टाइप का अगर सेलिंग हो तो वो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड कोई भी वो रूल बना सके, कोई भी लॉ बना सके। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से रूल बनाए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 6 रूल्स है। जो पहला है द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर पोजीशन फॉर सेल, होलसेल और रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन एंड फिक्सिंग ऑफ फीस टू बी चार्ज फॉर लाइसेंसी। यानी पहला रूल किससे रिलेटेड बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर पोजीशन फॉर सेल, यानी ऐसे लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, ऐसे लाइसेंस देने के लिए
जो कि हो पोजीशन फॉर सेल, यानी कोई भी पॉइजन बेचने के लिए जो लाइसेंस होता है वो उससे रिलेटेड भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और होलसेल, फिर वो होलसेल हो, रिटेल हो या फिर कोई भी पॉइजन हो, तो उससे रिलेटेड रूल जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर बना सकती है। ये यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है। और जो फ़ी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही फिक्स करेंगी कि वो लाइसेंसी या फिर लाइसेंस होल्डर जो है उससे कितने पैसे लेने हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो द क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom लाइसेंस फॉर द पोजीशन फॉर सेल ऑफ पॉइजन आर टू बी ग्रांटेड। तो ऐसे लोगों के क्लास भी गवर्नमेंट बनाएगी कि इसको देना है, उसको देना है, या फिर किसको लाइसेंस देना है पोजीशन फॉर सेल का, यानी पॉइजन बेचने का। तो ये भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये कुछ 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और अगर आप चाहते हैं इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर डिटेल भी वीडियो बना दूंगा। तो और एक पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन दैट मे बी सोल्ड टू अ पर्सन। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी एक पर्सन को सेल की जानी चाहिए, सोल्ड की जानी चाहिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ठहराएगा। और जो रजिस्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाना चाहिए, जिसमें जो भी पॉइजन किसको दिया है या फिर किससे लिया है वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो है पॉइजन के सेफ कस्टडी के बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रूल बना सकता है कि पॉइजन की जो कस्टडी है वो सेफ होनी चाहिए, यानी उसे कुछ लॉकर वगैरह में यहाँ रखना चाहिए, या फिर जिस किसी चीज़ में, वेसल में या फिर कवर्स में या फिर पैकेज में पॉइजन रखा गया है उस पर टोटल रेड कलर से लिखा होना चाहिए कैपिटल में पॉइजन, या फिर जो भी पॉइजन को बेचने वाले हैं उनसे उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए। ये सारे रूल यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि है पोजीशन ऑफ एनी पॉइजन, यानी कोई भी पॉइजन अपने पास रखना। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, यानी कोई भी पॉइजन को अपने पास रखना बेचने के लिए। पर सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कोई भी पॉइजन को सिर्फ अपने पास रखना, फिर उसका कोई मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ गलत यूज़ कर रहा है, पर यह बेचने के लिए नहीं है। तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइजन, तो इसमें क्या आता है, इसके अंडर क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। ये भी जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि इसके रिगार्डिंग वो रूल बना सके। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं ये होता कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप टोटली ये समझ पाएंगे कि ये क्या है। ये मतलब अभी तो बंद ही हो चुका है, पर पहले विलेजेस में होता था, या फिर आपने कुछ पिक्चर में देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की किसी दूसरे के साथ दुश्मनी हो जाती है तो वो उसके जो कैटल्स होते हैं, जो उसके गाय वगैरह होते हैं, उन्हें मार देता था, उन्हें पॉइज़न दे देता था। या फिर अगर कोई किसी से मतलब दुश्मनी होती है तो किसी को भी कोई पॉइज़न दे देता था, आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा। तो ये जो रूल है उसी के बारे में है कि पोजीशन ऑफ पॉइज़न, यानी कोई भी पॉइज़न अपने पास रखना और उसका मिसयूज़ करना। तो इसके रिगार्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। अगर कोई ऐसा करता है, कैटल्स वगैरह को कोई पॉइज़न दे देता है, तो पहली बार में उसे अलग फ़ाइन है, और सेकंड टाइम अगर ऐसे ही करता है तो उससे फ़ाइन के साथ कुछ इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पर दी जाती है। आई थिंक फ़ाइन कुछ या 1000 रुपीज़ का और 6 और 3 मंथ कुछ इम्प्रिजनमेंट है, जो कि आप पढ़ लीजिए। तो ये तो हो गए इतने पॉइंट्स। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें सिंपली आप पेनल्टीज़ आ जाती है, जो कि यहाँ पर 3 मेन पेनल्टीज़ दी गई है। आप जो चाहे वो 2 यहाँ से कर लीजिए। जो पहली है वो तो सिर्फ मतलब अनलॉफुल पोजीशन फॉर सेल ऑफ एनी पॉइजन, यानी सिर्फ ऑफेंस का नाम दिया गया है कि अगर अनलॉफुल कोई भी पोजेस करता है पॉइजन को तो उससे क्या हो सकता है। जो सेकंड है वो है इंपोर्टेशन विदाउट लाइसेंस ऑफ एनी पॉइजन, द इंपोर्टेशन ऑफ विच फॉर द टाइम बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो ऐसे कोई भी अगर पॉइजन का इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, जो कि रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जिस पर बंदी लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे भी पनिशमेंट हो सकती है। ये हो गए ऑफेंसेस। और जो थर्ड ऑफेंस है वो है ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ पॉइजन ग्रांटेड टू हिम आर पनिशेबल, यानी कि अब जैसे हमने पढ़ा कि लाइसेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करेगा किस किस को पॉइजन के लिए, पॉइजन बेचने के लिए, पर अगर उसके रिलेटेड रूल अगर कोई ब्रेक कर देता है तो उसे 100% कुछ ना कुछ पनिशमेंट यहाँ पर होगी। तो वो जो पनिशमेंट है उसे हम कहते हैं पेनल्टीज़, जो कि 2 पेनल्टीज़ यहाँ पर दी गई है, जिसमें क्या है, अगर ऊपर दिए गए सारे ऑफेंस, जो 3 ऑफेंस हमने पढ़े, उसमें से कोई भी अगर रूल कोई ब्रेक करता है तो सबसे पहले उससे होती है 3 मंथ की जेल, यानी इम्प्रिजनमेंट, जो कि है 3 मंथ की। साथ ही साथ उसको होता है फाइन ऑफ ₹500, या फिर उसे दोनों हो सकता है एज़ पर सीवियरिटी। और ये सब है फर्स्ट कन्विक्शन में, यानी कि अगर पहली बार वो करता है तो उसे 3 महीने की जेल और 500 रुपये का फाइन होता है। पर यही अगर वो दोहराता है सेकंड टाइम तो उसे होती है 6 मंथ की जेल और 1000 रुपीज़ तक का फ़ाइन, या फिर दोनों। तो
इस तरह से आपको लिखना है, यानी पहले में 3 मंथ, सेकंड में 6 मंथ, और पहले में 500, सेकंड में 1000 रुपीज़। तो इस तरह कुछ ये पेनल्टीज़ थी जो कि बिल्कुल सिंपल है। पर जब कभी भी आप पेनल्टीज़ लिखते हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, और विद बोथ, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो फाइन की जो अमाउंट दी गई है वो भी आपको ठीक से ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं कि कैसे ये आपको याद रखना है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। और जो आपको मतलब याद रखने के लिए यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप एक ब्लैंक पेज पर सब कुछ लिख लीजिए, जितनी भी पेनल्टीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, तो जिससे कि आपको स्टडी करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो बस इतना ही था ये चैप्टर में। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं 2-3 बार और समझ लेते हैं, उसके बाद 2 बार ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आपका जो पॉइजन एक्ट 1990 है वो भी चैप्टर यहाँ क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही मुझे इंस्पायर करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी हमारे चैनल के साथ जुड़े, तो प्लीज़ नीचे दिया गया शेयर बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे चैनल से जुड़े। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना, तो मुझे तो लगता है शायद से आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।